कल की कथा में हम लोग सुने कि भगवान कह रहे हैं कि वत्स चरावन जात कन्हैया। गो वत्स के चराने हेतु भगवान जाना चाह रहे हैं। चरावन जात कन्हैया, तो जाएंगे तो कैसे जाएंगे? तो माँ जो है श्रृंगार करती है, बिना श्रृंगार धराए मैया जाने नहीं देगी। आज मैया को मनमाना श्रृंगार करने का अवसर जो मिल गया है, तो उवटी अंगे अन्वाय लाल को, उवटी अंगे अन्वाय लाल को, फूली फिरत मगन मन मैया, बस चरावन जात कन्हैया। अंगों में उपटन लगाया पहले माँ ने, फिर उष्णवारी से स्नान कराया गर्म पानी, फिर अंग परिमार्जन किया था, फिर वस्त्र आभूषण धारण कराने लगी। श्रृंगार पूरा होते न होते नीलमणि का भुवन मोहन सौंदर्य निहार कर मैया भ्रांत होने लगी। भ्रांत ऐसी हो गई कि कहाँ क्या धारण कराना है वह ज्ञान खो बैठी और अवशिष्ट श्रृंगार में प्रमाद करने लगी। तो रोहिणी जी ने जब ऐसा देखा तो उनके नेत्र प्रेम बस छल छल करने लगे। जननी पुत्र के मुख चंद्र से झड़ती हुई सौंदर्य सुधा का पान कर तन्मय हो रही थी, पर सहसा उनके वात्सल्य सिंधु में एक आवर्त उठा और वे उठ आई। जननी को आशंका हो गया कि मेरे नीलमणि, ये मेरा नीलमणि नित्य नव सुंदर है और मैंने आज उसे श्रृंगार करके और भी सुंदर बना दिया है, किसी की दृष्टि लग गई तो फिर जननी ने क्या किया, विलंब सुकोमल तूलिका को काजल से भर लिया। निज कर करी श्रृंगार विविध विधि, निज कर करी श्रृंगार विविध विधि, काजल रेख भाल पर दिन्ही, निज कर करी श्रृंगार विविध विधि, काजल रेख भाल पर दिन्ही। और इतना ही नहीं, और नीलमणि के विशाल भाल पर काजल की टेढ़ी रेखा खींच तो दिया, फिर भी जननी के हृदय का स्पंदन शांत नहीं हुआ। काजल का यह दिठौना सभी दृष्टि दोष के लिए पर्याप्त नहीं। असुरों की कराल दृष्टि में इस बिंदु का मूल्य ही क्या है। जननी आकुल प्राणों से मन ही मन अपने प्राण सार सर्वस्व नीलमणि की रक्षा के लिए श्री नारायण देव से प्रार्थना करने लगी। दीठी लागी वे, दीठ लागिवे के डर जसूमती, लगा तो दिया काजल लेकिन फिर डर रही है। तो दीठ लागिवे के डर जसूमती, इष्ट देव सौ बिनती किन्ही, वत्स चरावन जात कन्हैया। श्री नारायण देव से प्रार्थना करने लगी, हे सर्वभयहारी, आप जो है इसकी रक्षा करिए। अब तक नंद भवन का प्रांगण गोप गोपियों से पूरा भर गया था। महर्षि सांडिल्य भी और कई ब्राह्मण गणों के साथ पधार गए हैं। पूजन वेदिका के समीप ब्रजेंद्र भी श्री कृष्णचंद्र की प्रतीक्षा जो कर रहे हैं।
कुछ क्षण पूर्व ब्रजेश पुत्र का श्रृंगार होते देख आए हैं और ब्रजरानी की भी विह्वल दशा देख लिया उन्होंने। श्री कृष्णचंद्र की वह अप्रतिम झांकी, जननी का वह प्रेमावेश ब्रजेश के नेत्रों में मन में प्रविष्ट हो गया है। और वास्तव में क्या हुआ है कि इसके अतिरिक्त उन्हें इस समय और कुछ भी भान नहीं है। सारी व्यवस्था उपनंद जी पर है और ब्रजेश्वर के नित्य तो हमेशा भर आते हैं, रह कर भर आते हैं। स्वेद, कंफ आदि प्रेम विकार भी अंगों में व्यक्त होने लगे। पसीना आना, शरीर कांप जाना, नेत्र भर जाना, ये सब तो भगवान के प्रेम में विह्वल व्यक्ति के साथ होता ही है। किंतु मैया इसी समय श्री कृष्णचंद्र को, बलराम को सजाकर भोजन से परितृप्त कर साथ लिए वेदी के समीप आ जाती है। उस समय तुमुल आनंद कोलाहल से प्रासाद मुखरित होने लगता है। बस इसी ने ब्रजेंद्र की रक्षा कर ली। पूजन आरंभ हो गया, कलश स्थापन आदि हुए। यज्ञ के यजमान महाराज नंद के हाथों से ही कर्म संपन्न होने लगे, पर हो रहे हैं यंत्र परिचालित से, क्योंकि ब्रजेश कलश में पंचरत्न निक्षेप कर रहे हैं। उस समय भी उन हीरक, माणिक्य, वैदुर्य, पुष्पराग, इंद्रनील रत्नों में उन्हें अपने पुत्र की छवि अंकित प्रतीत होती है। वे धान्यपूर्ण पात्र कलश पर स्थापित अवश्य कर देते हैं, पर उस पात्र में भी उन्हें यशोदा रानी के श्रृंगार से सुसज्जित श्री कृष्णचंद्र की प्रतिछाया के ही दर्शन होते हैं। अर्घ्य स्थापन भी उन्होंने किया, पर अर्घ्य पात्र में भी उन्हें श्री कृष्णचंद्र ही समाये हुए प्रतीत हुए। जहाँ देखो तहाँ श्री कृष्ण ही उन्हें दिखाई पड़ते हैं पूजा में। ब्राह्मण वरण का समय आया। भो ब्राह्मणा मम गृहे पुण्या अहम भवंतो ब्रुवंतु। ब्राह्मण देव मेरे घर आप पुण्याह वाचन करें। ये सब बात आ गई, लेकिन उनके ओठों पर तो केवल स्पंदन मात्र हुआ। महर्षि सांडिल्य के कर्णरंध्रों में मानो किसी ने उसी क्षण अमृत सिंचन कर दिया। उन्हें स्पष्ट प्रतीत हुआ कि ब्रजेश के उष्ट स्पंदन के अंतराल से बीना बिंदित स्वर में श्री कृष्णचंद्र ही यजमान की इस क्रिया को संपन्न कर रहे हैं। वही मधुस्यंदी स्वर हैं, वैसा ही मधुराति मधुर झंकृत है। फिर तो जो दशा यजमान की थी वही याजक महर्षि की भी हो गई। अग्रिम मंत्र पाठ आदि सब कुछ यथाविधि महर्षि ने किए अवश्य, पर किए यंत्रवत ही। उनके नेत्र मन प्राणों में भी ब्रजराज महिषी के श्रृंगार से विभूषित श्री कृष्णचंद्र के अतिरिक्त और कुछ रहा ही नहीं। जिस समय वे बलराम एवं श्री कृष्णचंद्र के भाल पर अपने शुभ हस्तों से कुमकुम तिलक लगाने चले, उस समय तो यह स्पष्ट ही हो गया महर्षि किसी दिव्याति दिव्य आवेश से अभिभूत है। जो हो पूजन, पुण्याह वाचन आदि कर्म सांगोपांग पूर्ण हुए था। ब्रजराज आज के इस पुण्यमय शुभ दिन शुभ मुहूर्त में राम श्याम के द्वारा वत्स पालन कार्य का श्री गणेश करवाने चले। गोपाल पालनारंभ आचार्यम बंभुव। किंतु अभी तो महोत्सव का अर्धांश ही संपन्न हुआ। अभी तो महर्षि को अगणित गोप शिशुओं के तिलक करने हैं। गणमान्य पुरवासी गोपों ने निश्चय कर लिया था ब्रजेश पुत्र के वत्सचारण महोत्सव के दिन ही समवयस्क अपने पुत्रों को भी वत्सपाल बना देना है। सबका एक साथ सम्मिलित महामहोत्सव होगा। महर्षि सांडिल्य के बड़द हस्त से तिलक कराने का सौभाग्य सहज में प्राप्त नहीं होता। गोपमंडल के इस विचार का अनुमोदन ब्रजेश ने भी आंतरिक प्रसन्नता से किया। जो ही राम श्याम के तिलक की क्रिया संपन्न हुई, वैसे ही गोप शिशुओं की श्रेणी लग गई। महर्षि योजना से अवगत हैं ही। ब्रजस्वराज केवल अपने महोत्सव के ही यजमान नहीं, अपितु समस्त ब्रज गोपों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह ध्यान में रखकर ही उन्होंने समस्त देव पूजनादि कर्म करवाए थे।
अब शेष कार्य भी संपन्न करने चले। गोप शिशुओं को तिलक लगाने लगे। प्रत्येक गोप बालक का स्पर्श महर्षि को परमानंद में निमग्न कर दे रहा है। बालकों के अभिभावकों के आनंद का तो कहना ही क्या है। आज दान दक्षिणा का कार्य ब्रजेश्वर नहीं ब्रजरानी कर रही हैं। समागत 7 सहस्त्र ब्राह्मणों को ब्रजेश्वरी मुक्त हस्त होकर स्वर्ण दान दे रे। विप्र बुलाए दान करी सुवरन, विप्र बुलाए दान करी सुवरन, सबकी सुखद आशीष लिन्नी, सबकी सुखद आशीष लिन्नी। प्रत्येक से अंजलि बांधकर अपने नीलमणि के मंगल का आशीर्वाद मां मांग रही। इन सब कार्यों में दिन का प्रथम पहर समाप्त हो गया। श्री कृष्णचंद्र अब आकर प्रांगण में खड़े हो जाते हैं। अगणित गोप शिशु ने चारों ओर से घेर लेते हैं। ब्रजेश्वर अपने पुत्र के समीप पुनः चले आते हैं। आकर एक छोटी सी अरुण वर्ण छड़ी, गोवत्स चारण करना है तो एक छड़ी तो जरूरी है, इसलिए एक छोटी सी अरुण वर्ण की छड़ी पुत्र के सुंदर कर कमलों में दे देते हैं। अब कितनी शोभा उस समय मनोहर है, सो सुनो। सोहत लाल लकुटी कर राती, सोहत लाल लकुटी कर राती, सोहत लाल लकुटी कर राती। चोटन कटी चोलना अरुण रंग पीतांबर की गाती, सोहत लाल लकुट कर राती। ऐसे ही गोप सब बनियाए, ऐसे ही गोप सब बनियाए, जो सब श्याम संगति, सोहत लाल लकुटी कर राती। ब्रजेश्वर की आज्ञा से आज गोवत्सों का भी अतिशय सुंदर श्रृंगार हुआ। और चौकड़ी भगवान बहुत मारते हैं, उनका चौकड़ी मारना बड़ा अद्भुत है। कुछ रक्षक गोपों ने उन्हें शांत करने का प्रयत्न किया, लेकिन सब व्यर्थ है। हाँ, जब श्री कृष्ण उनके मध्य में आकर खड़े हो गए और अपने नन्हे से बंसी भूषित हाथ को ऊपर उठा लिया, तब फिर प्रत्येक गोवत्स जहाँ का तहाँ रह कर ही शांत हो गया। सारे गोवत्सों को ले आया गया था, प्रभु को बीच में डाल दिया गया। अब सब चौकड़ी भर रहा है, लेकिन जैसे भगवान ने अपना बंसी ऊपर किया, बायां हाथ ऊपर किया, सब गोवत्स शांत हो गए, जहाँ का तहाँ रहकर ही शांत हो गया। इस प्रकार मानो अपने इस नवीन पालक की रंचक मात्र इच्छा की भी वह कदापि अवज्ञा नहीं करेगा, इसका प्रमाण दे दिया वो गोवत्सों ने। यह दृश्य निहार कर आनंद विह्वल गोप मंडली के कंठ से बरबस क्या निकल पड़ता है कि वत्सपाल नंदलाल की जय हो। और तो सब कुछ हो गया, केवल अब 2 कार्य बाकी है। श्री कृष्णचंद्र समस्त गुरुजनों के चरणों में मस्तक रखकर प्रत्येक का आशीर्वाद लेकर ही वन में जाएंगे। और दूसरा, मैया ने निश्चय कर रखा है कि गोकुल की रीति चाहे न हो, गोकुल में ऐसा नहीं होता है, पर नीलमणि के बलराम के सुकोमल चरणों में उपानह कहते हैं, चप्पल जूता जो भी हो, तो उपानह धारण कराए बिना वन भेजना कैसे संभव है। मणिमय राजपथ सर्वत्र तो है नहीं, वन्य पगडंडियों पर ही नीलमणि को चलना है।
तो उपानह के बिना रेंगने वाले कीट, कंटक, क्षुरधार प्रस्तर खंडों से मेरे लाल के सुकोमल चरणों की रक्षा कैसे होगी, माँ सोच रही है। ब्रजेश्वर से परामर्श किए बिना ही उन्होंने दोनों के लिए अतिशय सुंदर उपानह मंगवा कर रख भी लिए हैं। वे तो प्रतीक्षा कर रही है कि गुरुजन वंदना हो जाने भर की देर है, फिर वे स्वयं उपानह धारण कराने जाएंगी। दूसरे को तो कदाचित वयोवृद्ध गोप रोक दे, पर उन्हें कोई नहीं रोकेगा। तो ब्रजेश्वर का संकेत पाकर श्री कृष्णचंद्र गोवत्सों के बीच से एक बार पुनः बाहर आते हैं एवं बाहर आकर भले ही प्राकृत मन से हृदयंगम न कर सके, पर यह सर्वथा सत्य है। देखते ही देखते आधी घड़ी ही पूर्ण होते न होते वे महर्षि सांडिल्य से आरंभ कर और 7 सहस्त्र ब्राह्मणों के, असंख्य वयोवृद्ध गोप गोपियों के चरणों में प्रणिपात कर लेते हैं। क्षण में ऐसा हो, सबने स्पष्ट अनुभव किया कि यशोदा के नीलमणि आए हैं, उनके चरणों में सिर रख दिया है। एक परम सुखमयी तट लहड़ी सी उनके अंगों में व्याप्त हो गई है। अन्य समस्त अवयव तो निस्पंद हो गए हैं, वाणी रुद्ध हो गई है। केवल निर्निमेष नयनों के पथ से आशीर्वाद रूप कुछ शीतल बाड़ी बिंदु बाहर निकल पाए हैं। और इस प्रकार प्रत्येक गोपी ने नीलमणि की वंदना का अभिनंदन किया है। जो हो, 3 की वंदना और करनी है अभी, ब्रजेश की, श्री रोहिणी जी की और अपनी जननी की। यह भी संपन्न हो गया। इस वंदना के समय वात्सल्य रस की जो 7 सहस्त्र मंदाकिनी प्रवाहित हुई, उसे चित्रित करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। किसी अचिंत शक्ति ने ही ब्रजेश को, श्री रोहिणी को, ब्रजरानी को तुरंत प्रकृतस्थ कर दिया। नहीं तो आज अभी जैसी उनकी दशा हुई थी, उसे देखते तो वस्त्रचारण स्थगित ही रहता। अब सहसा गोप शिशु एक साथ ही श्रृंग ध्वनि कर उठते हैं। श्री कृष्णचंद्र ने कल ही कुछ अपनी योजना बना ली थी, कैसे क्या क्या करना है, यह सब कुछ सखा मंडली ने भी स्थिर कर रखा था। उसी योजना के अनुसार यह श्रृंग ध्वनि हुई। वयस्क गोपों के आनंद का पार नहीं रहता। उन्हें प्रतीत हुआ यह तो परम शुभ शकुन है। अपने आप ये सब शिशु वत्सचारण की प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं, यह कितने सौभाग्य की बात है। लेकिन यशोदा रानी का ध्यान इस ओर है कहाँ? वे तो श्रृंग ध्वनि सुनते कहाँ हैं? उनको तो उपानह पहनाना, उनका ध्यान तो उपानह पर है। दौड़ी और श्री कृष्णचंद्र के चरणों में उपानह धारण कराने लगी। लेकिन श्री कृष्णचंद्र पहले तो समझ ही नहीं पाया कि मैया क्या करने जा रही। जब समझे कि उपानह की ओर दृष्टि गई, तब तो वे बड़ी शीघ्रता से कूद कर अलग खड़े हो गए। जननी ने दौड़कर पुनः हाथ पकड़ लिया, पर आज कुछ भी हो, नीलमणि मैया की इस मनोहार को तो कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने उपानह धारण करना सर्वथा अस्वीकार कर दिया। यशोदा रानी कितनी ही युक्तियां दे गई, पर श्री कृष्णचंद्र सबके उत्तर में नहीं 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 नहीं। कृष्णस्त्वानीते उपानहो नहीं नहीं कारे न बहिष्कारो। नहीं, हमने पहने। अंत में मैया ने अंतिम नीति का अवलंबन किया। क्या कि कहीं बलराम को पहना देंगे तो पहन लेगा ये। लेकिन बलराम भैया तो जो अनुज करेगा वही करते हैं। श्री कृष्णचंद्र के हृदय के भावों को तो छाया की भांति समझ जाते हैं। अपने अनुज के हृदय का स्पंदन क्या है, कैसा है, सब राम को अनुभव कर रहे हैं। वे भला उपानह कैसे स्वीकार करेंगे? उन्होंने भी अस्वीकार कर लिया, नहीं हमने पाया। अस्तु, अब क्या हुआ सो देखो। कृष्ण भाव मनु भवता रामेना अपि तथा अनुमतम। राम ने भी अस्वीकार किया। ब्रजेश्वर देखे कि समय बहुत बढ़ गया है, बहुत हो गया, तो ब्रजेश्वर ने महर्षि की ओर देखकर संकेत में ही कुछ निवेदन किया। तो महर्षि ने भी ब्रजराज की प्रार्थना का अनुमोदन करते हुए शंख ध्वनि कर दिया।
जननी ने अपने प्राण सर्वस्व नीलमणि की बलिराम की आरती उतारी और ब्रज पुरंधरियों ने पुनः मंगल गीत आरंभ किए और श्री कृष्णचंद्र ने वत्सचारण के लिए प्रस्थान किया। चले हरि वत्स चरावन आए, चले हरि वत्स चरावन आए। मुदित जसोमति करत आरती, मुदित जसोमति करत आरती, मुदित जसोमति करत आरती। साज सब शुभ साज, बस चरावन चले हरि आगे। मंगल गान करत ब्रज बनिता, मंगल गान करत ब्रज बनिता। मोचिन पूरे थाल, हंसत हंसावत भक्त बाल संग हंसत भक्त बाल संग चले जात गोपाल। भक्त चरावन चले हरि आगे। ओ कर पकड़ाई नयन भरी असुवन, कर पकड़ाई नयन भरी असुवन। सकल संभार दाऊए दिन्नी। क्या किया माता ने बलराम की ओर असुर पूर्ण नेत्रों से देखकर उनके हाथ में अपने नीलमणि का हाथ पकड़ा दिया। अब तुम ही इसका रक्षा करना, छोटा मेरा बच्चा है, तुम तो बड़े हो। पुर की सीमा का अतिक्रमण कर श्री कृष्णचंद्र वन की सीमा पर आ जाते हैं। ब्रजेश ब्रजरानी एवं समस्त पुरवासी भी उनके साथ आए हैं। पर यदि ये आगे भी साथ हो गए तब तो श्री कृष्णचंद्र की स्वच्छंदता कहाँ रहेगी। अतएव नंदनंदन यहाँ हट कर बैठते हैं कि अब इससे आगे गोप बाबा अमैया कोई भी साथ नहीं आएगा, केवल सखा मंडलों के साथ वन में मत्स्यचारण करने जाएंगे। सभी निश्चिंत करके आए थे कि आज श्री कृष्णचंद्र को पुर की सीमा से ही लौटा लेंगे, लेकिन श्री कृष्णचंद्र का निश्चय तो उनसे सर्वथा भिन्न है। वे तो आज वन में अवश्य जाएंगे ही। पुत्र के अतिशय आग्रह के सामने ब्रजेश को झुकना ही पड़ा। उन्होंने सहमति दे दी, लेकिन मैया का हृदय तो जुड़ कर रहा है। वे जब अपने नीलमणि के सुकोमल चरण सरोज की ओर देखती है तो उनका मन अगणित अनिष्ट आशंकाओं से पूर्ण हो जाता है। कम से कम यह उपान्ह ही पहन लेता तो कुछ तो रक्षा होती ही। मैया के हृदय में पुनः बार बार इस भावना का उन्मेष होने लगता है और पुनः अपने पुत्र के समीप यह प्रस्ताव रखती हैं, पर नीलमणि उस टस से मस नहीं होती। हार कर मैया बलराम पर ही नीलमणि की सारी संभाल का भार सौंप देती है। और रोहिणी जी ने तो बलराम जी को बहुत उपदेश दिया। कर पकड़ाई नैन भरी असुवन, सकल संहार दाऊए दिन्ही। मैया की इस आकुलता की छाया मानो गोवत्सों को स्पर्श करती है। जननी की हृदय वेदना को जैसे जान गए हों। सचमुच उपान्ह की समस्या को तो उन्होंने हल कर ही दिया। गोवत्स जो है ना, ये समझ गए कि माँ क्या चाहती है, इसको कहीं चोट न लग जाए, इसलिए क्या किया वे लोग गोवत्सों ने, 5-10 तो हैं नहीं, इतनी अधिक संख्या में है कि उनकी गणना होनी अत्यंत दुष्कर है। और वे क्या करने लगे, कूदने लगे आगे आगे।
तो उनके खूर से जमीन जो है पृथ्वी खोदता हुआ वनपथ की रजकणिकाओं को पीसते हुए जा रहे हैं, और उन असंख्य गो शावक खुरों के आघात से वह मृणमयी रेणु का पुष्प पराग जैसे सुकोमल बन गया। कंकर कंटक आदि भी चूर्ण विचूर्ण हो गए। श्री कृष्ण चंद्र अतिशय सुखपूर्वक उस भूमि पर अपने चरण निक्षेप कर सके ऐसा उन्होंने बना डाला। जे अब देखो भगवान के पद के बारे में क्या कहता है वेद की, जे पद पदुम सदा शिव के धन, जे पद पदुम सदा शिव के धन, सिंधु सुता उड़त नहीं तारे, जे पद पदुम सदा शिव के धन, सिंधु सुता उड़त नहीं तारे, जे पद पदुम तातरिस त्रासत, जे पद पदुम तातरिस त्रासत, मन बच क्रम प्रहलाद संभारे, जे पद पदुम परस जल पावन, जे पद पदुम परस जल पावन, सुर सरि दरस कटत अघभारे। उसी श्री कृष्णचंद्र के इस महामहिम चरण सरोजों का स्पर्श पाकर वसुधा ये पृथ्वी स्वयं, इसीलिए उपाना नहीं पहन रहे थे कि पृथ्वी स्वयं नित्य पुलकित होती रहती है। धरा की अधिष्ठात्री को आज इस समय भी प्रतीत हो रहा है श्री कृष्णचंद्र के चरण संचारण से सुधा की वर्षा जो हो रही है उससे उनका अनुसिक्त हो रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ हे नवा